अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है। अच्छा, कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल जो है ये वर्ड कंडीशन से आया है जिसका मतलब है शर्त। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब होता है शर्त या जुमले। कंडीशनल सेंटेंसेस डिस्क्राइब कंडीशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस शर्त या जुमले वो होते हैं जो कि शराइत और उनके नतायज को बयान करते हैं। ठीक है, वो कहलाते हैं जी कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें दो क्लॉजेस होते हैं, एक को कहते हैं इफ क्लॉज और दूसरे को कहते हैं मेन क्लॉज। जो इफ क्लॉज है वो डिस्क्राइब कंडीशन, वो शर्त बयान करता है, जबकि जो मेन क्लॉज है वो उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका नतीजा बयान करता है इसका इफ क्लॉज का। ठीक है, यानी कंडीशनल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसके दो क्लॉज होते हैं, एक को कहते हैं इफ क्लॉज, दूसरे को कहते हैं मेन क्लॉज। और ये दोनों एक ही सेंटेंस में आते हैं। जो इफ क्लॉज है वो कंडीशन बयान करता है, जबकि मेन क्लॉज जो है वो कंडीशन का कॉन्सिक्वेंस बयान करता है, उसका नतीजा बयान करता है। उर्दू में जो मेन क्लॉज है वो हमेशा तो से शुरू होता है। ठीक है, अगर वो मेहनत करता तो कामयाब हो जाता, यानी जो मेन क्लॉज है वो हमेशा तो से शुरू होता है। कंडीशनल सेंटेंसेस की जो टाइप्स हैं वो फोर हैं हमारे पास। नंबर 1 है ज़ीरो कंडीशनल, नंबर 2 है फर्स्ट कंडीशनल, नंबर 3 है सेकंड कंडीशनल एंड नंबर 4 है थर्ड कंडीशनल। ठीक है, अब हम इसको वन बाय वन डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस को। ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ, फैक्ट्स, हैबिट्स या साइंटिफिक ट्रुथ को बयान करता है। ठीक है, यानी कायनाती सच्चाइयाँ। ठीक है, यानी जो सच्चाई होती है एक चीज़ की जिसको झुटलाया नहीं जा सकता, वो जो सेंटेंस होता है उसको कहते हैं ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर जो है इफ़ क्लॉज प्लस मेन क्लॉज। जो इफ़ है, इफ़ क्लॉज में हमेशा सिंपल प्रेजेंट होगा और मेन क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये इसका एक ही स्ट्रक्चर है। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हीट आइस, अगर तुम बर्फ़ को गर्म करो या अगर तुम बर्फ़ को गर्म करते हो, इट मेल्ट्स, तो ये पिघल जाती है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये पक्की ठक्की बात है, ये फैक्ट है कि जब हम बर्फ़ को गर्म करेंगे ज़ाहिरी बात है वो पिघलेगी। ठीक है, तो ये जो है यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये एक फैक्ट है। ठीक है, इसको नहीं झुटलाया जा सकता, इसको नहीं चेंज किया जा सकता। तो इस किस्म के टेंस को कहते हैं ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, इसमें जो इफ़ क्लॉज है उसमें सिंपल प्रेजेंट होगा और जो उसका मेन क्लॉज है उसमें भी सिंपल प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड टाइप है वो है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो कि फ्यूचर के बारे में पॉसिबिलिटीज़, प्रेडिक्शंस या प्लान्स को शो करता है। फ्यूचर में यानी मुस्तकबिल में किसी मुमकिन चीज़ को ज़ाहिर करता है, किसी किस्म की कोई पेशगोई करता है। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें इफ़ क्लॉज में हमारे पास आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो मेन क्लॉज में आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, ये एक फार्मूला है इसका, ये रूल है, ये याद करना पड़ेगा आपको कि फर्स्ट कंडीशनल में जो है इफ़ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, जबकि मेन क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट आता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ इट रेन्स, अब रेन्स जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, आई विल टेक एन अम्ब्रेला, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल टेक। ठीक है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है, विल टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो ये है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की एग्जांपल, इफ़ इट रेन्स आई विल टेक एन अम्ब्रेला, अगर बारिश होती है तो मैं छतरी लूँगा। ठीक है, ये है फर्स्ट कंडीशनल। ये जो इनके स्ट्रक्चर हैं, ये जो इनके रूल्स हैं, ये रूल इनको हमें फॉलो करना पड़ेगा, ये याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, इस तरह के अगर सेंटेंसेस हमारे एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो ये हमें रूल अप्लाई करने पड़ेंगे, रूल याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर इफ़ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू हो रहा है तो हमारे ऑप्शन जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट से ही होगा, यानी विल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। अगर जो मेन क्लास है उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो हम पहले जो इफ़ क्लास है उसमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही प्रेफर करेंगे। ठीक है, ये है फर्स्ट कंडीशनल। थर्ड नंबर पे है जी हमारे पास इसकी सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस जो है ये
प्रेजेंट या फ्यूचर हाइपोथेटिकल चीज़ों को, यानी या प्रेजेंट में या हाल में या हम मुस्तकबिल में कोई मफरूज़े बनाते हैं अपनी तरफ से, जो कि ये इम्कान होता है कि पूरे हो जाएं और ये इम्कान होता है कि ना पूरे हों। ठीक है, ये यानी उनका इम्कान नहीं होता कि वो पूरे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। यानी हम हाल में या माजी में कोई मफरूज़े बनाते हैं, लेकिन ये हमें नहीं यकीन होता कि ये पूरे होंगे भी या नहीं। ठीक है, तो इनको कहते हैं सेकेंड कंडीशनल। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इफ़ क्लॉज में होता है जी, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस होता है, और इसका जो मेन क्लास है उसके साथ वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। ठीक है, ये रूल है। इफ़ क्लॉज इफ़ प्लस पास्ट एंड डेफिनेट, तो मेन क्लास में ये आएगा वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई वन द लॉटरी, अगर मैंने लॉटरी जीती। आई वुड बाय अ न्यू हाउस, अगर मैंने लॉटरी जीती तो मैं नया घर खरीदूंगा। ठीक है, तो ये यानी फ्यूचर हाइपोथेसिस बना रहे हैं हम, मुस्तकबिल में एक मफरूज़ा बना रहे हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अगर मैं लॉटरी ना जीतूँ, तो ये यानी हम ये चीज़ मुमकिन भी है और नामुमकिन भी है। ठीक है, यानी फ्यूचर में हम किसी कोई मफरूज़ा बना रहे हैं, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो ये है हमारे पास सेकंड कंडीशनल। उसके बाद आता है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस जो है ये पास्ट हाइपोथेटिकल चीज़ें या रिग्रेट्स को डिस्क्राइब करता है कि हमने कि कोई भी मतलब पास्ट माजी से मुतालिक हमने मफरूज़े बनाए, माजी से मुतालिक हम कोई मफरूज़ा बनाते हैं या हमारे रिग्रेट्स होते हैं, हमारे पछतावे होते हैं, तो हम जब उनको डिस्क्राइब करते हैं तो वो जो हमारे पास सेंटेंस होता है वो होता है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। इसका जो स्ट्रक्चर है हमारे पास वो है इफ़ क्लॉज। इफ़ क्लॉज में आता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और मेन क्लास में आता है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, इफ क्लॉज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जबकि मेन क्लॉज में आता है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जांपल, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, अगर मैंने मेहनत से पढ़ाई की होती, अगर मैंने सख्त मेहनत की होती। इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर, अगर मैंने पढ़ाई की होती। आई वुड हैव पास्ड, तो मैं पास हो गया होता, तो मैं पास हो चुका होता। तो ये रिग्रेट्स है, ये हम पछता रहे हैं, पछतावा ज़ाहिर कर रहे हैं। यह है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। लास्ट में अब हम इसकी कुछ टिप्स और ट्रिक्स को डिस्कस करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस से मुतालिक, और ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो हैं हमें थोड़े से प्रिंसिपल्स हैं, ये टिप्स और ट्रिक्स हैं ताकि हमें कंडीशनल सेंटेंसेस की जो प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व कर सकें। नंबर 1 हमारे पास है यूज़ कॉमा टू सेपरेट एफ क्लॉज फ्रॉम मेन क्लॉज। एफ क्लॉज को मेन क्लॉज के अलग रखने के लिए हमने कॉमा यूज़ करना है हमेशा। नंबर 2, अवॉइड यूजिंग वुड एंड एफ क्लॉज। एफ क्लॉज में हमें कभी भी वुड यूज़ नहीं करना कंडीशनल सेंटेंस में। ठीक है, उसके बाद इसका जो फार्मूले थे ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, इससे मतलब हम अब एक चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। चार्ट, अच्छा, इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज। नंबर 1 पे है जी ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस, जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ को बयान करता है। इसमें इफ़ क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट होता है, जबकि मेन क्लॉज में भी सिंपल प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ क्लॉज में हमारे पास होता है प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस, और मेन क्लॉज में होता है जी फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस। ठीक है, और सेकंड कंडीशनल में हमारे पास इफ़ क्लॉज में होता है पास्ट एंड डेफिनेट, जबकि मेन क्लॉज में होता है वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, उसके बाद थर्ड कंडीशनल में हमारे पास इफ़ क्लॉज में होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो मेन क्लास में होता है हमारे पास वुड हैव प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये जो हैं ये रूल्स हैं, फार्मूलाज हैं, प्रिंसिपल्स हैं ऑफ कंडीशनल सेंटेंस।